नमस्कार, जी राजस्थान आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। एक बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। विधानसभा में सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। स्पीकर देवनानी की अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक चल रही है। देवनानी की अध्यक्षता में ये 7वीं सर्वदलीय बैठक है। सदन को शांतिपूर्ण चलाने में सर्वदलीय बैठक अहम कदम होती है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी बैठक में मौजूद है। सभी दलों को आमंत्रित किया गया है। 20 अगस्त से दरअसल विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। ये बड़ी खबर फिलहाल आपको बताई जा रही है। सर्वदलीय बैठक चल रही है। दरअसल 20 अगस्त से सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले सत्र को सुचारू तरीके से चलाने के लिए ये बैठक आयोजित की गई है। विधायक दल की बुलाइए शाम को, उसमें भी हम चर्चा करेंगे कि पार्टी का क्या स्टैंड रहता है, किस प्रकार से क्या क्या इश्यूज जो हैं उनको लेना है। लेकिन अभी जो सर्वदलीय बैठक है उसमें हम जा रहे हैं और हम अपनी बात रखेंगे और विशेष रूप से हम इस बात को रखेंगे कि सदन की जो बैठकें हैं उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। सदन जब चल रहा है तो जनता के मुद्दों पर चर्चा हो, जो इश्यूज हैं उन पर चर्चा हो। जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है कि 2 या 3 दिन चलाएंगे, 4 दिन चलाएंगे, तो फिर उसमें कोई हासिल क्या होगा। सिर्फ आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी है कि 6 महीने में आपको विधानसभा का सत्र बुलाना ज़रूरी है, तो मात्र इसलिए ही आप जो है ये सत्र लेके आए हैं। जबकि सत्र पिछली बार भी छोटा था, बजट सत्र था वो, और अब की बार मैं सोचता हूँ 15 से 25 दिन के आसपास ये सत्र चले तो प्रदेश की जनता के सभी मुद्दे, सभी इश्यूज यहाँ पे आ पाएंगे और जनता की बात को प्रमुखता से हम उठा पाएंगे। सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, फिलहाल देखिए ये सर्वदलीय बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। क्या अपडेट है? हालांकि विपक्ष पहले ही ये कह रहा है कि इतना कम समय सत्र को दिया जा रहा है। देखिए, विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि विधानसभा का जो सत्र है वो 3 से 4 दिन ही चलेगा। तो विपक्ष की ओर से मांग की जा रही है कि विधानसभा का जो सत्र है वो कम से कम 25 दिनों तक चले। 20 से 25 दिनों तक विधानसभा की बैठकें बुलाई जाएं। विपक्ष की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार नहीं चाहती कि सदन लंबा चले, लेकिन विपक्ष ये मांग करता है कि राजस्थान की विधानसभा का जो सत्र है वो 20 से 25 दिन चले, जिससे राजस्थान के तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा की जा सके। फिलहाल जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और जो मुख्य सचेतक हैं कांग्रेस के रफीक खान सहित जो तमाम नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद है। विधानसभा के अंदर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और तमाम सदन किस तरह से सुचारू रूप से चल सके, सदन में किस तरह से राजस्थान के जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर सार्थक चर्चा हो सके, इन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तमाम लोग बैठक में पहुंच गए हैं और वासुदेव देवनानी पहले भी ऐसी बैठकें बुला चुके हैं और देवनानी की ओर से कहा जाता है कि राजस्थान की विधानसभा हंगामेदार ना होकर बल्कि सार्थक रूप से चर्चा हो। राजस्थान से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, राजस्थान की जनता के जो मुद्दे हैं उन पर जवाब आए और पक्ष और विपक्ष में टकराव की बजाय राजस्थान के मुद्दों की चर्चा विधानसभा के अंदर हो। जी ठीक है, एक चीज और समझना चाहेंगे विष्णु कि ये जो बैठक है ये कितनी कारगर होती नजर आती है आपको? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि विपक्ष सर्वदलीय बैठक में तो शामिल हो जाता है, लेकिन जब सत्र चलता है तो फिर वहां पर बॉयकॉट होता है, हंगामा होता है और जनता के जो मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा ही नहीं हो पाती है। ऐसे में ये बैठक कितनी अहम मानी जा रही है? देखिए, बैठक महत्वपूर्ण है, लेकिन एक दूसरी चीज भी है कि राजस्थान में अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं। निकाय चुनावों की तैयारी राजस्थान में चल रही है, तो चुनाव से पहले सदन बुलाया जा रहा है। तो ये लगभग ये सत्र है वो हंगामेदार रहेगा। विपक्ष की ओर से सदन के अंदर सरकार पर तमाम आरोप लगाए जाएंगे, तो इस लिहाज से ये सदन और बैठक इम्पोर्टेंट मानी जा रही है। लेकिन जो विपक्ष की ओर से हंगामा होने के जो आसार हैं वो भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो बिल्स हैं वो अंदर आएंगे। ओबीसी का जो मुद्दा है, विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो नहीं दिया गया है, पूरा आरक्षण ओबीसी को नहीं मिला है। ये तमाम मुद्दे सदन में उठेंगे। साथ ही शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चिकित्सा से जुड़ा हुआ मुद्दे हो, ये तमाम जो स्कूलों को लेकर लगातार विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जाते हैं वो तमाम मुद्दे हैं वो सदन के अंदर उठेंगे। तो उससे ये तय माना जा रहा है कि विधानसभा के अंदर जो सत्र बुलाया गया है 20 तारीख से जो सत्र की शुरुआत होने जा रही है वो भी हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। जी
चलिए शुक्र विष्णु तमाम जानकारी के लिए।